मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। अभी तक चित्त के 9 नियमों पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज जिस 10वें नियम पर हम चर्चा करेंगे वह नियम है अंतर संपर्कता का नियम। हर व्यक्ति, वस्तु और चित्त दूसरे व्यक्ति, वस्तु और चित्त से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अलगाव नहीं है, निरंतरता है। तो जो मैंने मन में सोच लिया वो मेरे तक सीमित है, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा व्यक्तिगत है, ऐसा सोचना अज्ञान है। उसका प्रभाव संपूर्ण जगत पर होता है। शरीर के माध्यम से हुए कर्मों के प्रभाव तो हमें साफ साफ दिख जाते हैं, लेकिन मन में जो विचार और भाव उत्पन्न होते हैं उनके विषय में ये धारणा होती है कि ये तो मन के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, इनका बाहर अर्थात जगत में तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। किंतु यह धारणा अज्ञान है। मन में उत्पन्न कोई भी भाव या विचार हमारा कर्म होता है और उसका प्रभाव पूरे जगत पर पड़ता ही है। जिस तरह आपका घर, गांव, शहर विश्व से अलग नहीं, विश्व में ही होते हैं, सीमाएं कागजों पर मानी हुई होती हैं, उसी प्रकार आपका मन विश्व चित्त से अलग नहीं है। एक मन से दूसरे मन के बीच कोई सीमा नहीं है, समस्त सीमाएं आभासीय हैं। इस अंतर संपर्कता के नियम के कारण हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। व्यक्ति सोचता है कि घटनाएं, वस्तुएं अलग अलग हैं, एक का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति के सांस लेने का भी हर वस्तु पर, जगत पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो एक है, उसका भाग नहीं है। व्यक्ति जो भी करता है उसकी लहरें विश्व चित्त में फैलती हैं, सारी सृष्टि में उसका प्रभाव जाता है। ये बात अलग है कि प्रभाव कम या ज्यादा हो सकता है। आज विश्व के अलग अलग हिस्सों में जो युद्ध आदि से हिंसा हो रही है, भले ही देखने में हमें लगता है कि हम उसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सभी का बराबर योगदान है। ऐसा कैसे है? क्योंकि मानव चेतना एक ही है। यह हमारा सामूहिक क्रोध और घृणा ही हिंसा के रूप में व्यक्त हो रही है। यदि कोई व्यक्ति क्रोध और घृणा से भरा हुआ है तो उस क्रोध और घृणा को उपजाने और पनपाने के लिए सारी मानवता उत्तरदायी होती है। वर्तमान का यह प्रदूषित वातावरण सबकी सामूहिक गतिविधि का परिणाम है, किसी अकेले का नहीं। जिस प्रकार बरसात में बूंदों के इकट्ठा होने से एक प्रवाह बनता है, वैसे ही सभी मनुष्यों के मैं और मेरा के भावों के मिलने से एक नकारात्मक वातावरण बनता है। इसी तरह सकारात्मक चेतना से सकारात्मक वातावरण भी बनता है, जिससे कि संतुलन स्थापित होता रहता है। तो सकारात्मक चेतनाएं मैं मेरा के भाव से ऊपर उठ चुकी होती हैं। ऐसे साधुजन प्रेम से भरे होते हैं, ज्ञान और चेतना में स्थित होते हैं, और जैसे कि कोई सुंदर फूल जब खिला होता है तो उसकी सुगंध स्वतः चारों ओर फैलकर वातावरण को शुद्ध करती रहती है। उसी तरह ऐसे बुद्ध पुरुष जहाँ भी होते हैं, चाहे वे मौन ही क्यों न रहें, उनकी चेतना विश्व में सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती रहती है। ऐसा एक व्यक्ति भी यदि हमारे बीच में होता है तो वह विश्व चेतना में बदलाव करने में सक्षम होता है, क्योंकि उसकी चेतना एक सामान्य मनुष्य की चेतना की तरह सीमित नहीं, विस्तृत होती है। तो इस नियम को जानने के बाद हमें क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा जिससे कि संपूर्ण जगत में सकारात्मक प्रभाव का विस्तार हो। और ऐसा कैसे होगा? जब हम अच्छे भावों और विचारों की तरफ आकर्षित होंगे। आसपास घटने वाली घटनाओं के प्रति हमारी दृष्टि पक्षपाती न होकर सम्यक रहेगी। मन में सभी की आत्मिक प्रगति के लिए और कल्याण की कामना का भाव रहे।